प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कुछ, आमीन, हालेलुया। आज जो वचन होगा आपको चंगा भी करेगा, दुष्ट आत्मा को आपके पैरों के तले परमेश्वर रौंदवा भी देगा और एक आज्ञा भी होगी जो आपको करना होगा, आमीन। आज वचन बड़े ध्यान से सुनना। जो मैंने आपको पहले आपको दिया वो एक आपका एक सुधारपन था, हालेलुया। दीवार में प्लास्टर लगाना होता है, हालेलुया। लूका की पुस्तक 9 अध्याय उसका 37 वचन, लूका की पुस्तक उसका 37 वचन से लिखा, दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता पुत्र है। और देख, एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है और एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि वे इसे निकाले, परंतु वे निकाल ना सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? अपने पुत्र को यहाँ ले आओ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसे पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के सामर्थ्य से चकित हुए, हालेलुया। एक ऐसा लड़का जिसको मिर्गी आती थी, दुष्ट आत्मा था उसके अंदर, गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा थी, हालेलुया। और वो अपने लड़के को जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी लेकर आया। यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए यीशु ने उस पिता ने अब यीशु के चेलों के पास उसको लेकर गए, लेकिन चेले उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो तुरंत उसके पास गया कि हे परमेश्वर, मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, ऐसी दिक्कत है, मुंह में फेन भर लाता, उसके दुष्ट आत्मा पकड़ता, मरोड़ता और कठिनाई से छोड़ता है। मैं तेरे चेलों के पास लेकर आया, परंतु वे निकाल ना सके। यीशु ने कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? यीशु ने कहा, उसे मेरे पास लेकर आओ। और यीशु ने उसको डांटा, उस अशुद्ध आत्मा को, उसमें से निकल गई और वो उसी घड़ी चंगा हो गया, हालेलुया। क्यों चेले नहीं निकाल पाए दुष्ट आत्मा को? हालेलुया। इसके बाद ये 9 अध्याय में है, और जब आप 10 में आप पढ़ेंगे, मैं लूका की पुस्तक आपको मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट से मैं पहला अध्याय, लेकिन बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। लूका ये एक डॉक्टर है, वो ये इस पूरी पुस्तक को लिखा है। तीसरे में लिखा, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। जो ये पुस्तक का लेखक है, उसने कहा, मैं जो भी बातें यीशु मसीह ने चंगाई की, कहां पर क्या क्या कुछ क्या क्या किया, परमेश्वर वो कह रहा है, लूका कह रहा है कि मैं उसे क्रमानुसार, पहले मैं उसे जांच कर फिर उसे क्रमानुसार मैं लिखूं, क्रम से लिखूं, स्टेप बाय स्टेप, कि प्रभु ने आज के दिन कौन सा काम किया, दूसरे दिन कौन सा काम किया, तीसरे दिन कौन सा काम किया। पर उस लूका ने कहा, मैंने ऐसे इसलिए इस बाइबल को ऐसे लिखी है, हालेलुया। और जब 9वें अध्याय में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के पास वो आदमी आता अपने बेटे को लेकर, और पर यीशु मसीह के चेले उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाते, हालेलुया। अब जब 9वें अध्याय के बाद जब आप 10वां अध्याय पढ़ते हैं तो 10वें के एक पहले वचन में क्या लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने
उन्हें आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, ना मार्ग में किसी को नमस्कार मत करना। जिस किसी के घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। फिर जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो, उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ वहां के लोग अगर तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। इसके बाद जब आप 17 पढ़ते हैं 10 अध्याय का 17वें वचन से, तो लिखा है कि वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। सब जन बोलो आमीन। यीशु के साथ रहने वाले चेले, जब एक दुष्ट आत्मा का सताया हुआ एक लड़के को लेकर आता है उसका पिता, यीशु मसीह होते नहीं वहां पर, वो पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए थे। लेकिन बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह के चेले थे और उस पिता ने अपने बेटे को चेले के पास लेकर गया, बोला कि देखो मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा पकड़ता है और मरोड़ता है, इसको मिर्गी आती दौड़ा आता है, तुम इसको दुष्ट आत्मा को निकाल दो। लेकिन चेले लोग प्रार्थना करते करते हार गए, लेकिन वो दुष्ट आत्मा निकला नहीं। और जब वो प्रेयर कर रहे थे तो यीशु मसीह ऊपर से पहाड़ से उतरते हुए आ रहे हैं और लिखा है कि उसके पिता ने दौड़कर यीशु मसीह के पास गया, चरणों में गिरा और बोला कि मेरे बेटे को ये बीमारी है और तू उसे चंगा कर दे। मैं तेरे चेलों के पास लेकर गया, लेकिन तेरे चेले उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। हालेलुया। वो चेले जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो चेले जो यीशु मसीह के साथ रहकर बड़े बड़े कामों को करते हुए देखा था, लेकिन सोचो वो एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। और बाइबल में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने 9वें अध्याय में ये बात लिखी। इसके आगे का जो क्रम परमेश्वर ने बताया है वो 10वें अध्याय में ये लिखा है कि 10 के 1 में लिखा है, 9वें में ये लिखा है और उसके आगे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने फिर 70 और चेलों को इकट्ठा किया और उनको नगर नगर गांव गांव में भेजा। बोला जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जाके जाओ बोलो जाके कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, जाओ बोलो जाके कि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। हालेलुया। और हुआ क्या कि जब और परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया कि जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो और उनको परमेश्वर के बारे में बताओ। और जब वो 70 चेले परमेश्वर की बात मानकर वो गांव गांव गए, नगर नगर गए, घर घर गए और प्रचार किया जाके, और जब वो वापस आए तो बाइबल में लिखा है कि वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे कि हे परमेश्वर, दुष्ट आत्मा भी तेरे नाम से मेरे वश में है। इसमें लिखा है वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। वश में है। एक टाइम था निकालने, एक टाइम था निकल जा। एक वश में का मतलब जो तुम करना चाहो तुम्हारे वश में हो गया। अब जो तुम उसको उठाना चाहो, नीचे फेंकना चाहो, इधर उधर फेंकना चाहो, जैसे तुम करना चाहो वैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वश में है। क्या कारण था? यीशु के साथ रह रहे थे। क्या कारण था कि परमेश्वर की प्रेजेंस में रह रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों को परमेश्वर ने 70 चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा कि जाओ लोगों को बताओ जाके, क्योंकि तुम बचे हो, जैसे तुम परेशान में थे, तुम बीमारियों में थे, तुम संघर्ष में थे, पर मैंने तुम्हें आजाद किया, अब तुम दूसरों को बताओ जाके। जब वो आजाद हो गए तो तुम्हारे जीवन भी और ज्यादा बढ़ती होगी। और बाइबल में लिखा जब वो 70 चेले गए और जब गए तो परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दी। और जब वो गए तो दुष्ट आत्मा, वो इसका मतलब ये नहीं कि
उन चेलों ने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर गए होंगे और जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा होगी, बीमार हुए होंगे, उनको चंगा किया होगा, दुष्ट आत्मा को निकाला होगा और इसीलिए वो आनंद करते हुए लौटे और बोले कि परमेश्वर तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। क्या तुम्हारे वश में दुष्ट आत्मा है? हालेलुया। क्या वश में तुम्हारी बीमारियां हैं? परमेश्वर ने कहा मैं तेरे हाथ में सब कुछ तेरे वश में कर दूंगा। हालेलुया। मैं प्रेयर कर रहा हूं। एक दिन, अभी 2-3 दिन पहले, शायद फ्राइडे को रात में, शुक्रवार की रात में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं बृहस्पतिवार की रात में जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे काफी कुछ बताया। मैंने कहा परमेश्वर लोग उपवास रह रहे, हम भी उपवास रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ, अब आगे क्या? परमेश्वर ने एक प्लान बताया मुझे। वो प्लान क्या था? मैंने कहा परमेश्वर लोग परेशान हैं, कुछ लोग बीमार है, दिक्कत में, कैसे? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक रास्ता बताऊंगा, एक जो मेन जो रास्ता है वो मैं तुझे बताऊंगा। और प्रभु ने मुझे बताना शुरू किया कि जितने तेरे लोग हैं सबको तुझे एक आज्ञा देनी है, सबको बोलना है। वो क्या आज्ञा है? जब आप मान लो आपके पति हैं, आपके बेटे जब प्रदेश कमाने जाते हैं, तो जैसे ही आप रास्ते में उनको छोड़ने जाते हो तो आप भी अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को ये बोल के जाते हो, ठीक है ये मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, जो बहुत जरूरी काम होता है वो बता के जाते हो। अब ये तो बता के नहीं जाते हो कि चलो ठीक है वहां पर चले जाना, ये कर लेना, वो आप जो मेन काम होता है आप वो बताते हो। हालेलुया। अब मेरी बात को सुनो, जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जीसस क्राइस्ट जब हम सबके लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान होकर जब वो मर गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, अपने इनको बैठा दो वहीं पर जस्ट ये टीम को सेलेक्ट करना चाहिए कि तुम्हें वचन के बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बैठ जाओ वहीं पर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ वहीं पर। हालेलुया। तो जीसस क्राइस्ट जब मुर्दों में से जी उठे, अपने चेलों को दिखाई दिए, चेलों के साथ रोटी खाई, मछली खाई, और बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने चेलों के साथ खाना खाया, खाना खाने के बाद बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे तो अपने सारे चेलों को बुलाकर एक आज्ञा दी। कोई है जो बता सकता क्या आज्ञा दी? बताओ, बोलो। हाँ, आमीन। क्या बोला? परमेश्वर ने कहा जाओ और सब जातियों को सुसमाचार प्रचार करो। ये एक सबसे बड़ी आज्ञा है हमारे लिए और आपके लिए। हालेलुया। सबसे बड़ी आज्ञा। जब जीसस क्राइस्ट स्वर्ग में बादलों पे उठा लिए जाने वाले थे और अपने चेलों के साथ उस पहाड़ पर खड़े थे और बोला जाओ और सबको सुसमाचार सुनाओ जाके, क्योंकि जैसे तुम बचे हो वैसे दूसरे भी बचे। हालेलुया। पर ये जो मेन आज्ञा है, क्या ये मेन आज्ञा आप मानते हैं? परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुम्हें अब करना क्या है। क्योंकि आप देखो कि ऐसे चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं, वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे, लेकिन जब यीशु मसीह के वो काम करने गए, जब वो प्रचार करने गए, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया जाके, और वो कह क्या रहे कि परमेश्वर दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। एक आदमी है जो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर। ऐसा लगता है दुष्ट आत्मा बहुत बड़ा हवा है और आपको परेशान कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? आगे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा, उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य पे, वो शत्रु जो आपके गर्भ में बंधन लगाए पड़ा है, वो शत्रु जो आपको बीमार करे बैठा है, वो शत्रु जो आपके घर में परेशान करके बैठा है, परमेश्वर ने कहा उसकी सारी सामर्थ्य पे मैं तुम्हें अधिकार दूंगा। मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं को और शैतान को रौंदने का अधिकार दूंगा। पर ये कब मिलता है? जब आप दूसरों को प्रचार करते जाके।
आपने दाऊद ने कहा जब गोलियत ललकार रहा कि अगर तुम में है कोई आए मुझसे लड़े आके, अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, अगर मैं जीत गया तो तुम गुलाम बन जाओ, तुमको गुलाम बनना पड़ेगा। सारे इजरायली कांप रहे, डर रहे, लेकिन दाऊद कह रहा ये खतना रहित फलिस्ती ये है क्या जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। आज सेनाओं का यहोवा इसे मेरे हाथ में कर देगा। सेनाओं का यहोवा मतलब क्या तुम परमेश्वर की आर्मी में शामिल हो कि नहीं हो? क्या तुम परमेश्वर की सेना में हो कि नहीं हो? या तुम प्रजा ही सिर्फ वो घर में बैठे रहते हो? अगर तुम घर में बैठे हो तो परमेश्वर तुम्हें अधिकार नहीं देगा शैतान पे, दुष्ट आत्माओं पे। अगर तुम परमेश्वर के काम करोगे जाके तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं उसकी सेना में जब तुम शामिल होगे, परमेश्वर लिखा कि उस सेनाओं का यहोवा मतलब उसकी कई आर्मी है। एक आर्मी में कई ऐसी चीजें होती हैं। कुछ लोग आर्मी में खाना बनाने वाले होते हैं, कुछ लोग मेडिकल स्टाफ होता है आर्मी में, उनकी भी आर्मी में उनकी सेम सैलरी सेम सब कुछ होता है, वर्दी भी वो वैसे ही पहने होते हैं। तो तुम कौन सी आर्मी में हो तुम? हालेलुया, एक आर्मी। इसीलिए परमेश्वर का सेनाओं का यहोवा, आप परमेश्वर की सेना के आप एक सिपाही हो। हालेलुया। और जब अगर सेना का सिपाही है तो परमेश्वर की ये मजबूरी होगी। परमेश्वर ये आप मजबूरी नहीं, परमेश्वर बल्कि आपको बढ़ चढ़ कर आपको अधिकार देगा, बढ़ चढ़ के आपको हथियार भी देगा ताकि शैतान का आप सामना कर पाओ। लेकिन अगर आप सेना में शामिल नहीं है, परमेश्वर के सुसमाचार में शामिल नहीं है, तो फिर वो अधिकार भी नहीं देगा। वही चेले यीशु मसीह के साथ रह रहे, बस पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन जब अपने चेलों को उसने बोला जाओ प्रचार करो, जाके जाओ लोगों को बताओ, जाके सुसमाचार प्रचार करो जाके, बाइबल में लिखा है कि उसी जब वो गए तो दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारियों को निकाला, परेशानियों से लोगों को आजाद किया, पापों से लोगों को आजाद किया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? जब आप इस तरह से प्रार्थनाओं में रहते हैं, जब आप परमेश्वर के काम करते हैं, जब आप उसकी आर्मी में सेना में शामिल हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा आपके पैरों के ऊपर नहीं, पैरों के पास नहीं, पैरों के नीचे होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर बीमारी, हर परेशानी आपके पैरों के नीचे होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा तो बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को, तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी ना बना दूं। वो बीमारी आपके पैरों के तले होगी। कैसे होगी? आप बीमार थे, अपने प्रेयर की चंगे हुए, खुदा का काम किया चंगे हुए, फिर दूसरे लोगों को भी बीमारियों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं वो भी चंगे होते। इसका मतलब बीमारी कहाँ है? आपके पैरों के नीचे। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों के सर पे है, गुर्दे में पड़ी है, सीने में है। मेरे कहने का मतलब क्या है? क्यों है? क्योंकि आप प्रभु के काम नहीं करते। हालेलुया। आप सेनाओं के यहोवा की सेना में आप शामिल नहीं है। जैसे आप सेनाओं के यहोवा की सेना में शामिल होकर काम करना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर आपको अधिकार देगा। परमेश्वर का शत्रु की सारी सामर्थ्य पे मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। मतलब वो सामर्थ्य जिसके द्वारा शैतान तुम्हारे लाइफ में काम कर रहा है, परमेश्वर ने कहा उसकी सामर्थ्य पे मैं तुम्हें अधिकार दे दूंगा। उसकी सामर्थ्य को तुम काट डालोगे, खत्म कर दोगे और फिनिश कर दोगे। जिस सामर्थ्य के द्वारा भी तुम्हारे हस्बैंड को परेशान कर रहा, तुम्हारे घर में काम कर रहा, तुम्हारी लाइफ में काम कर रहा है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। ये अधिकार किनको दिया गया है? जो खुदा की सेना में शामिल होकर प्रभु के काम कर रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर की कोई सेना कोई शारीरिक नहीं है कि जाओ तलवार उठाओ लड़ो जाके, जो धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगाते लड़ो, वो नहीं। हमारी वो लड़ाई है ही नहीं। हमारी लड़ाई कहाँ है? वचन के बीच में है, घुटनों पे है, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना, ये हमारी लड़ाई है। परमेश्वर ने क्या किया? मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हालेलुया। 90 में आप पढ़ते हैं कि वो दुष्ट आत्मा को, एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, और जैसे 10 में आप पढ़ते हैं तो लिखा वो आनंद करके लौट रहे, खुशी से होकर लौट रहे और कह क्या रहे कि हे परमेश्वर तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी मेरे वश में है। अगर आप चाहते हैं शैतान आपके पैरों के तले हो, बीमारी आपके पैरों के तले हो, आज से प्रभु का प्रचार करना स्टार्ट कर दो। हालेलुया।